Hello student, today we are learn teeth and microbes. We have earlier learn about teeth. ओके हमने इससे पहले के पार्ट में जो है टीथ के बारे में पढ़ लिया है कि किस काइंड्स ऑफ टीथ, किस तरीके के कितने टाइप के टीथ होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये सारा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें टूथ डिके। मीन्स टूथ के बारे में पता चल गया क्या क्या होता है, पल्प होता है, इनेमल होता है, उसके कवरिंग करता है, वो सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टूथ डिके, मतलब जो उसमें हमारे दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं और जो अलग अलग तरीके के येलो कलर का पार्टिकल आ जाता है, ये सारा चीज़, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज टूथ डिके में क्या है, प्लेक्यू। When we eat small bite of food may get stuck between our teeth. When we do not brush our teeth properly, this stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. प्लेक्यू क्या चीज़ है, जब हम कुछ खाते हैं, ठीक है, और उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिसको हम खाते हैं टीथ में चबाकर, वो कुछ हमारे दांत में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और जब हम अच्छे से प्रॉपरली ब्रश करके उसे निकालते नहीं हैं तो वो ऐसे हमारे दांत में पड़े पड़े वो एक येलो कलर का पतला सा लेयर जो है वो उस पर आ जाता है, ठीक है, तो वो अपने टीथ को कवर कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, जम्स, ठीक है, लेयर वो होता है जम्स का, उसे हम कहते हैं प्लेक्यू। तो वो क्या होता है, टूथ डिके, ये चीज़ हुई टूथ डिके। नेक्स्ट एक टूथ डिके में क्या आता है, दिस प्लेक्यू रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन फूड टू प्रोड्यूस एसिड। वो क्या करते हैं, जो हमारे प्लेक्यू जो है वो जो फूड में शुगर प्रेजेंट होता है उसके साथ प्रक्रिया रिएक्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दिस एसिड इफेक्ट द टूथ इनेमल एंड स्टार्ट डिकेइंग इट। और क्या होता है, जो उसमें एसिड जो होता है वो हमारे जो टूथ इनेमल है उसके साथ उसे इफ़ेक्ट करने लगते हैं और उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं डिकेइंग करना, मतलब जो सड़न होती है, ये सारी चीज़ें वो। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसे हम क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। उसके वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, टूथ होता है, दांतों में दर्द, फोल स्मेल फ्रॉम द माउथ, मुंह से गंदी सी बदबू आना, स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक में प्रॉब्लम, होल्स और कैविटी इन द टीथ। और टीथ में क्या, जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, जैसे होल दिख रहा है, इस तरीके के होल हो जाते हैं। लॉस ऑफ टीथ, दांतों का गिरना, ब्लीडिंग गम, और जो अपनी मसूड़े हैं उसमें से खून का आना, ये सारी चीज़ें टूथ डिके की वजह से होती हैं। सो हमें अपने टीथ को किस तरीके से केयर करनी चाहिए अपने टीथ की, वो दिया हुआ है। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। हमें अपने दांतों की बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर दांत नहीं होंगे तो हम अपना फूड कैसे लेंगे, क्योंकि फूड हम पूरा पूरा तो नहीं ले सकते। हम अपने माउथ में जब फूड रखते हैं तो वो उसे, दांत जो हैं हमारे टीथ, वो उसे चबा चबा कर छोटे छोटे सब्सटेंस में बदलते हैं, ठीक है। तो अगर दांत नहीं होंगे तो वो हम सीधा सीधा पूरा फूड डालेंगे तो वो हमारी जो पाइप है, फूड पाइप, उसमें जाके फंस जाएगा। और डाइजेशन की बात ही अलग है, जब वो फंस जाएगा तो फिर आगे कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अपनी जो अपना बॉडी जो है वंडरफुल बनाया हुआ है गॉड ने, ठीक है। तो जितने भी उसमें अपने बॉडी में पार्ट्स हैं वो सारे अपने अपनी जगह पर अपने अपने वर्क करते हैं। तो ये अपना सबका एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। तो ये भी हमारा एक बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका भी वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने फूड को चबाना, फिर अपना फेस जो है उसे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथ डिके से बचाने के लिए वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें हमारे किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं, तो हम अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करके, इन द मॉर्निंग एंड नाइट, ठीक है, 2 बार हम ब्रश करके अपने दांतों को टूथ डिके से प्रिवेंट कर सकते हैं। वी शुड ईट रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरोट्स एंड एप्पल टू मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। हमारे जो गम्स और टीथ है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, रो वेजिटेबल्स मीन्स कच्ची सब्जियां और कच्चे फ्रूट्स जो हैं उसे खाने, जैसे कि कैरेट और एप्पल। कैरेट कड़क होता है तो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ। हमें बहुत ज़्यादा मीठा, जैसे कि चॉकलेट है, मिठाई है, ये सारी चीज़ें मीठी जो होती है उससे नहीं खाना चाहिए, उसके वजह से हमारे जो दांत है वो ख़राब हो जाते हैं। वी मस्ट फ्लोस आवर टीथ एवरी डे, और हमें अपने टीथ को फ्लोस हमेशा करना चाहिए, हर रोज़, ठीक है। वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो। हम अपने
टीथ को ब्रश तो करते हैं, पर किस तरीके से उसका करेक्ट वे क्या है वो इस पिक्चर में दिया हुआ है। आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। ऊपर की तरफ अंदर के जो भाग है उस पर हमें क्या करना, डाउनवर्ड्स तरीके से ब्रश करना चाहिए। सेकेंड वन इज इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउन स्वीपिंग मोशन। और मैंने पहले ऊपर फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है अपर टीथ जो है उसका आउटसाइड का सरफेस को क्लीन करना। नेक्स्ट वन इज अंदर साइड के टीथ को क्लीन करना। आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपर स्वीपिंग मोशन। उसके लिए क्या हमें अपर स्वीपिंग मोशन करना है आउटसाइड के लिए, और फिर इनसाइड के लिए भी हमें क्या करना है, यूज अ अपवर्ड स्वीपिंग मोशन। नेक्स्ट इज सरफेस ऑफ प्रीमोलार्स एंड मोलार्स स्क्रब बैक एंड फ्रंट। और हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे आगे तो इंसीजर दांत है हमारे, ठीक है, इंसीजर्स को हम करते हैं तो हमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यूज़ करना है। और उसके बाद जो है मोलार और प्री मोलार के लिए हमें क्या है करना है, बैक और फ्रंट स्क्रब। तो ये एक करेक्ट वे है अपने दांतों को ब्रश करने का। नेक्स्ट इज टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विथ अ येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर। अगर हम अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते तो उस पर एक येलो कलर का सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टार्टर। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट। और इसे हमें डेंटिस्ट से रिमूव करवाना पड़ता है। वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली। और हमें क्या करना चाहिए, अपने दांतों को मजबूत करने के लिए मिल्क प्रोडक्ट या फिर मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दांत जो है वो मजबूत होते हैं। दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। उसमें कैल्शियम होता है, इसके वजह से वो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर सॉरी। क्या करना, हमें क्या करना चाहिए कि डेंटिस्ट से साल में 2 बार मिलने जाना, मतलब अपने दांतों को किट चेकअप कराना चाहिए कि हमारा दांत जो है वो हेल्थी है या नहीं, उसमें किसी तरीके का डीके तो नहीं आ रहा है, या फिर किसी तरीके का माइक्रोब्स कुछ तो नहीं लग रहा है उसमें, ये चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक इज अ माइक्रोब्स। तो डीके हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दे कैन बी सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। उसे हम माइक्रो है, मतलब उसका नाम ही माइक्रो, यानी माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा होना। उसे हम ऐसे नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। और माइक्रोब्स हमें कहाँ मिलते हैं, हर जगह पर मिलते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, वो पानी में भी, हवा में भी हो सकते हैं, वाटर पानी में, सॉइल जमीन में, फूड में भी होते हैं, एंड ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट। और प्लांट के भी इनसाइड और आउटसाइड बॉडी में भी होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस सब जगह होते हैं वो माइक्रोब्स, पर हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली व्हेन दे गेट वार्मथ, एयर, मॉइस्चर एंड फूड। जब उन्हें गर्माहट, हवा, मॉइस्चर या फिर फूड मिलता है तो उसमें वो और ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये हुआ माइक्रोब्स, जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब उसमें भी माइक्रोब्स जो हैं उसके अलग अलग टाइप हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। उसमें है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। इन दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर, इट्स अ बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स। बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स। कैन बी ऑफ वेरिंग शेप लाइक रोड शेप, स्फेरिकल, कोमा शेप्ड और स्पाइरल। किस किस तरीके के होते हैं, शेप भी दिए हुए हैं बैक्टीरिया के हैं, जिसमें कि वो किस तरह रोड शेप के होते हैं, जिसमें इसमें दिया हुआ है रोड शेप, स्फेरिकल होते हैं, कोमा शेप के या फिर स्पाइरल शेप के भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज वायरस। माइक्रोब्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से छोटे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, वायरस। जिससे कि आजकल आप तो वायरस से तो बहुत ज़्यादा ही इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उसकी जानकारी आपके पास बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो वो भी एक वायरस है जो कि हमें दिखता नहीं है पर हर जगह है। उससे हमें हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंस का यूज़ करना होता है, मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं। मच्छर अगर हुआ जैसे कि, तो वो तो हमें दिख रहा है कि हाँ उससे बचने के लिए हम कुछ और उपाय कर सकते हैं कि वो हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसे मार दें। बट वायरस ऐसा है कि उसे हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो कब हमसे अटैच हो जा रहा है, कब हमारे अंदर आ जा रहा है, हमें उसकी कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी होगी, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। ओके, तो ये हुआ वायरस। नेक्स्ट वन इज़ फंगी, सिंगल एंड मल्टी सेल्ड माइक्रोब्स। ये सिंगल सेल भी है और मल्टी सेल्ड भी है।
दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ये कहाँ होते हैं? डेड या फिर डिकेइंग, डेड यानी मरे हुए और डिकेइंग यानी जो सड़ गड़ रहे हो ना, उस वाले ऑर्गेनिक मैटर पे ये होते हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल माइक्रोब्स। प्रोटोजोआ कैसा है? वो भी सिंगल सेल माइक्रोब्स है। तो ये हुए काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं और एक हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं? उसके वजह से हमारे शरीर में जो डिजीज़ आते हैं, जैसे कि हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म्स। तो उसमें भी ये चारों के चारों आते हैं माइक्रोब्स में, जैसे कि बैक्टीरिया है, डिजीज कोज्ड बाय देम। उसके वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं हमें बैक्टीरिया के वजह से? तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया की वजह से, डिफ्थेरिया होता है, न्यूमोनिया हुआ, ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ, जिसे हम टीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बीमारी हमें किससे होती है? बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट वन इज वायरस। उसकी वजह से हम होता है मेजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। ये सारी चीज़ें हमें किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। एंड नेक्स्ट वन इज द फंगी। फंगी की वजह से क्या होता है? रिंग वॉर्म, जैसे कि वो खुजली होती है और गोल गोल दांत जैसा हो जाता है, उसे हम रिंग वॉर्म कहते हैं। एथलेट्स फुट, और एथलेट फुट्स की बीमारी जो है वो फंगी की वजह से होती है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया और डिसेंट्री। ये सारा हमारा प्रोटोजोआ की वजह से, जो कि एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। राइट, तो ये हुआ हमारा हार्मफुल माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज यूजफुल माइक्रोब्स। हम जिस तरीके से है ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं बहुत सी जगह पे। जैसे कि ए फंक्स कॉल्ड ईस्ट हेल्प टू मेक सॉफ्ट केक एंड ब्रेड। जैसे कि ये एक फंगी ही है जिसका नाम ईस्ट है, वो यूज़फुल होता है किस लिए? केक बनाने में और ब्रेड बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट इज है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क जो है उसको कर्ड यानी दही बनाने में, दूध को दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। आपको इसका नाम याद रखना है। उसके वजह से जो है मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि जो प्लांट्स हैं, उस डेड प्लांट और एनिमल्स है, उनका पूरी तरीके से सॉइल में मिलाने में, उनको मतलब एक न्यूट्रिशन जो होता है वो देने के लिए सॉइल को इस तरीके से वो डेड जो होते हैं उनको पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे। वरना उस जैसे डेड एनिमल्स हों तो उनकी किस तरीके से स्मेल आती है एकदम गंदी सी, तो वो सब हमें ना हो झेलना पड़े, इसके लिए वो होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं, हम जो फूड खाते हैं उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में। तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये यूज़फुल बैक्टीरिया में आते हैं। और इसके आगे के जो हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, इसमें सबके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल हैं, कुछ यूज़फुल हैं। इस तरीके से फंगी हैं, कुछ यूज़फुल है, कुछ हार्मफुल हैं। तो ये हुआ हमारे माइक्रोब्स के बारे में। ओके, टुट्टी के हमने पढ़ा और माइक्रोब्स, इस वाले चैप्टर में हमने माइक्रोब्स के बारे में